देखिए आज की वीडियो में जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट यहाँ पर, राइट। फिर देखिए होड्डा बेट्टा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर है। किस पर है? नीलगिरी पहाड़िया पर यहाँ पर, राइट। फिर देखिए निम्न में अरुणाचल प्रदेश की चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की चोटी कौन सी? कंगातो है। कौन सी? कंगातो है यहाँ पर, राइट। देखिए निम्न में महाराष्ट्र की चोटी है। कौन सी है? कलसूबाई है। कौन सी है? कलसूबाई। फिर देखिए निम्न में उत्तराखंड की चोटी है। कौन सी है? नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी है यहाँ पर। फिर देखिए एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? किसका है? ठोस विलयन का है यहाँ पर। किसका है? ठोस विलयन का। फिर देखिए वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का, सॉरी यहाँ पर वर्तमान हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? किसका? केरल का है 1084 यहाँ पर। किसका है? 1084 यहाँ पर। फिर देखिए किस 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 केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात उच्चतम है? किसका है? पुडुचेरी का है यहाँ पर। 1037 है। कितना है? 1037 यहाँ पर, राइट, केंद्र शासित प्रदेश में। फिर देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? हरियाणा है यहाँ पर, जिसका 879 है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? किससे लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पर। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पर। फिर देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं यहाँ पर। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से यहाँ पर। फिर देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? कनाडा से यहाँ पर। फिर देखिए कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक है यहाँ पर। कौन सी है? शिवालिक है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए कौन सबसे पुरानी चोटी है? कौन सी? अरावली है यहाँ पर। कौन सी है? अरावली है यहाँ पर। फिर देखिए कुमाऊं कुमाऊं हिमालय निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली के बीच यहाँ पर। सतलज नदी और काली नदी के बीच है यहाँ पर। फिर देखिए नेपाल हिमालय निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? काली और तीस्ता। इस तरह काली और तीस्ता के नदियों के बीच है। फिर देखिए असम हिमालय निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पर। सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए कौन सा यंत्र ताप मापने में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। इसका पायरोमीटर का ताप टेम्परेचर, ठीक है, नापने में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। फिर देखिए कौन सा यंत्र समुद्र गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर यहाँ पर। फैदोमीटर क्या? समुद्र की गहराई मापते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। फिर देखिए टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से होता है। फिर देखिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। फिर देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे यहाँ पर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर, राइट। फिर देखिए गांधी जी ने भारत में पहली बार सक्रिय राजनीति में कब प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन जब 1917 में हुआ था तब प्रवेश किया था यहाँ पर, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था यहाँ पर। फिर देखिए बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था यहाँ पर। फिर देखिए महात्मा गांधी को 1944 में राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए फिर हमारे पास है फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? किसके बाद लिया था? चोरी चोरा घटना के बाद। किसके बाद? चोरी चोरा घटना के बाद यहाँ पर। फिर देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे यहाँ पर। फिर देखिए चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1918 में किया गया था। कब किया गया था? 1918 में किया गया था यहाँ पर। फिर देखिए इसको उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। फिर देखिए झीलों का भूमि किसे कहा जाता है? झीलों का भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। फिर देखिए डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है यहाँ पर, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है।